का किसान आवारा गौवंश से परेशान। सीएम की पाबंदी से भी नहीं बदली यूपी की तस्वीर। लोकसभा चुनाव में यूपी ग्रामीण का सबसे बड़ा चुनावी मुद्दा। सीएम का फरमान हुआ आवारा या गौवंश को मिली गौशाला। ग्रामीण भारत के सबसे बड़े संकट पर इंडिया न्यूज की पड़ताल। ऑपरेशन गौशाला। नमस्कार, आप देख रहे हैं 8 की बात। आपके साथ मैं हूं पूर्णिमा मिश्रा। ग्रामीण भारत का सबसे बड़ा संकट है आवारा गोवंश। किसान मेहनत से अपनी फसल उगाता है और आवारा जानवर उसे चट कर जाता है। ये समस्या इतनी गंभीर है कि उत्तर प्रदेश के किसानों ने सरकार के खिलाफ अभियान ही चला दिया। उनके दिलों में आवारा गौवंश ने ऐसी ज्वाला भड़काई जिसकी लपटें सरकारी तंत्र को झुलसाने पर आमादा हैं। किसानों के गुस्से को देखते हुए यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने 10 जनवरी तक आवारा गोवंश को गौशाला पहुंचाने के आदेश दिए थे। लेकिन उस आदेश की जमीनी हकीकत क्या है, इंडिया न्यूज ने इसका रियलिटी चेक किया। ये उस संकट की तस्वीरें हैं जिससे इन दिनों उत्तर प्रदेश का किसान त्राहिमाम कर रहा है। ये उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ के उस फरमान का सच है जिसकी मियाद 10 जनवरी को पूरी हो गई थी। सीएम की पाबंदी के बाद भी गोवंश मारा फिर रहा है। सरकारी फरमान के बावजूद भी आवारा पशु उत्तर प्रदेश के किसानों का सिरदर्द बने हुए हैं। ये छुट्टा गोवंश मेहनत से उगाई किसान की फसल चट कर जा रहे हैं और उसी की वजह से गोवंश के खिलाफ जारी है किसानों का हल्ला बोल। छुट्टा गाय बैलों को पकड़कर किसान स्कूलों में बंद कर रहे हैं। आलम यह है कि स्कूल के अंदर आवारा गोवंश घुसा है और स्कूल के बाहर बच्चे पढ़ाई के लिए तरस रहे हैं, कहीं पंचायत घर में तो कहीं सरकारी अस्पताल में। उत्तर प्रदेश के किसानों ने आवारा गोवंश को कर दिया है कैद। आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश से कुछ रोज पहले भी ऐसी ही तस्वीर सामने आई थी जब किसानों ने छुट्टा पशुओं को सरकारी इमारतों में बंद कर दिया था। इसके बाद उत्तर प्रदेश सरकार हरकत में आई। सीएम योगी आदित्यनाथ ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए सभी जिलों के जिलाधिकारियों को आदेश दिया कि वो आवारा गायों के मालिकों की पहचान कर उनके खिलाफ कार्रवाई करें। साथ ही सभी आवारा गायों को 10 जनवरी तक गौशाला पहुंचाया जाए। योगी ने कहा था कि अगर कोई व्यक्ति गौशाला में गायों को छुड़ाने आता है तो उससे जुर्माना वसूला जाए। मुख्यमंत्री ने ये भी निर्देश दिया था कि गायों का चारा, पानी और सुरक्षा भी उन्हें मुहैया कराई जाए। लेकिन सीएम के इस फरमान की जमीनी हकीकत क्या है, इंडिया न्यूज ने किया सरकारी फरमान का रियलिटी चेक। क्योंकि ये ग्रामीण भारत के लिए बहुत बड़ा संकट है, क्योंकि ये मुद्दा आने वाले लोकसभा चुनाव के लिए बेहद अहम है। आइए आपको दिखाते हैं सीएम का फरमान हुआ आवारा या गोवंश को मिली गौशाला। तो आपने तस्वीरें देखी कि उत्तर प्रदेश में किस तरीके से आवारा गोवंश सबसे बड़ा संकट बना है। किसान इस संकट से त्राहिमाम कर रहा है। उत्तर प्रदेश में मुद्दा बहुत बड़ा है और बहुत गंभीर भी है। सरकार के खिलाफ किसान गुस्से में है। योगी सरकार ने सड़क में घूमती आवारा गायों के लिए गौशाला बनाने के लिए नए सेस का फैसला भी किया, गौ कल्याण सेस, जिसका उपयोग गौशाला बनाने और उसकी देखभाल करने के लिए किया जाएगा। इसके तहत हर जिले के ग्रामीण और नगरीय क्षेत्रों में गौशाला बनाई जाएंगी, लेकिन कम से कम 1000 आवारा पशुओं की देखभाल की व्यवस्था का ऐलान वहां किया गया। इसके लिए सरकार ने अभी 100 करोड़ रुपए दिए हैं। लेकिन सरकार के इन तमाम फरमानों, दावों, कोशिशों की जमीनी हकीकत क्या है, वो आप भी देखिए। 1.
2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12। आप गिनती गिनते जाइए और तस्वीरें देखते जाइए। ये तस्वीरें उत्तर प्रदेश के किसी गांव की नहीं, किसी दूर दराज बसे इलाके की नहीं, बल्कि ये तस्वीरें हैं यूपी की राजधानी लखनऊ की। जी हां, उसी लखनऊ की जहां खुद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ रहते हैं। सारे मंत्री, बड़े बड़े अधिकारी रहते हैं। सूबे की सरकार और सियासत सब कुछ यहीं से चलती है। लेकिन यहाँ की सड़कों पर खुलेआम छुट्टा पशुओं का राज चलता है। शहर की कोई गली नहीं, शहर का कोई चौराहा नहीं जहाँ आवारा पशु खुलेआम घूमते न नजर आए। जहाँ नजर जाएगी किसी कोने पर मंडराती कोई गाय नजर आ जाएगी। कूड़े के ढेर से खाना ढूंढता गोवंश दिखेगा। शहर के ट्रैफिक में खुद को बचाती गाय दिखेगी। कभी रंभाते तो कभी आराम फरमाते गोवंश लखनऊ के कोने कोने में दिखाई देगा। लखनऊ की ये तस्वीरें तो यही बता रही है कि सीएम के फरमान के बाद भी गोवंश को गौशाला नसीब नहीं। जब राजधानी लखनऊ का ये हाल है, जरा सोचिए बाकी प्रदेश में सीएम के फरमान का हाल क्या होगा। अब जरा लोगों से सुनिए आवारा पशुओं को लेकर सीएम के आदेश पर वो क्या कहते हैं। हम लोगों से तो बीजेपी से बहुत उम्मीद थी, लेकिन बीजेपी ने ऐसा कुछ अभी करके दिखाया नहीं यूपी में। तो देखिए क्या होता है। गाय हमारी माता है, तो उनको जो है सेवा करना जरूरी है। अब सरकार तो केवल बात बना रही है, कर कुछ नहीं रही है। सर देखिए, ऐसा है, गायों का तो संरक्षण होना बहुत जरूरी है और इसके लिए असल में ये गाय इसलिए भी ज्यादा दिख रही हैं क्योंकि कुछ अवैध जो स्लॉटर हाउस थे वो बंद कर दिए गए हैं। तो सड़क पे गाय बेताशा आ गई हैं। बैलों का भी वही हाल है, बैल भी बेताशा संख्या में यहाँ पे आ गए हैं। दिख तो रही है। हाँ, किस हालत में दिख रही है? इधर उधर घूम रही है और ये कूड़े वूड़े खा रही है। और सरकार का जो दावा है वो कहीं झूठा दिखाई दे रहा है। हाँ, ऑलमोस्ट झूठा ही है। गायों के लिए कुछ हो नहीं रहा है। गायों के लिए तो कुछ नहीं हो रहा है। गाय को सुरक्षा, उसका एक स्थान बनाया जाए, अच्छा स्थान जहाँ पे उसको प्रोटेक्ट किया जाए, अच्छी जगह पे यहाँ पे उसको प्रोटेक्ट, मतलब हर चीज बना रही है उसके लिए। लेकिन क्या नहीं, हमको कुछ ऐसा नहीं दिख रहा है। कुछ इसके बारे में कुछ ज्यादा नहीं दिख रहा है और ये सब कहना गलत है। आप नहीं जानते होंगे, बहुत सारी गाय रोड पे घूमती रहती है। कितने एक्सीडेंट्स भी होते हैं इनकी वजह से ही। अभी मेरी फ्रेंड का जल्दी एक्सीडेंट हुआ है, उसकी पूरी कार खराब हो गई, उसे बहुत चोटें आई है, मुंह पूरा खराब हो गया, सिर्फ गाय की वजह से। अधिकारी तो कह रहे हैं कि सारी गाय को सुरक्षित पहुंचाया जाए। हमें तो ऐसा नहीं दिख रहा है। तस्वीरों में गाय शहर में आवारा घूमती हुई दिखाई दे रही है। लखनऊ के लोग भी खुलकर ये बोलते सुनाई दे रहे हैं कि सरकारी फरमान सिर्फ कागज का तूफान है। लेकिन नगर निगम का दावा है कि कई आवारा गायों को ठिकाने पर पहुंचाया जा चुका है और बाकियों को जल्द ही ठिकाना मिल जाएगा। नगर निगम लखनऊ में कान्हा गोआश्रय स्थल है, इसमें हमारी करीब 8500 की स्ट्रेंथ है। इसमें लगभग 8300 गोवंश हमारे जो निराश्रित गोवंश हैं और भी वहाँ हम लोगों ने रखे हुए हैं। और इसके अलावा अभी राधा उपवन गौशाला हम लोगों ने शुरू की है। इसमें 5 से लेकर 550 गोवंश का प्रावधान है। साथ ही साथ हमारी लक्ष्मण गौशाला है, उसमें 700 से 800 गोवंश है। इसके अतिरिक्त अभी शहर में बेसहारा गोवंश है, करीब 3 से 3.5 हजार। उनके लिए हम लोग हराइन खेड़ा गांव में 65 बीघे का उन्मुक्त चारागाह बना रहे हैं और उसमें शेल्टर उनके ऊपर शेल्टर टाइप रखेंगे और साथ ही साथ चारागाह बनाएंगे। तो ये भी योजना हमारी 3 करोड़ की सैंक्शन हो चुकी है। इस तरह से नगर निगम अगले 2-3 महीने में सभी निराश्रित पशुओं की देखरेख करने के लिए सक्षम होगा। नगर निगम का दावा है कि 2 से 3 महीने में शहर की सड़कों से आवारा पशु गायब हो जाएंगे। लेकिन सवाल तो सीएम के उस फरमान का था जिसकी मियाद 10 जनवरी को खत्म हो चुकी है। ऐसे में हमारे रियलिटी चेक में लखनऊ उस फरमान के पालन में फेल नजर आया। लखनऊ से रवि कुमार की रिपोर्ट। तो देखा आपने राजधानी लखनऊ में सीएम के फरमान की हकीकत क्या है और ऐसे में जरा सोचिए प्रदेश के बाकी इलाकों का हाल क्या होगा, क्योंकि ये तो राजधानी थी। हम उत्तर प्रदेश की तो बात कर ही रहे हैं, लेकिन सड़कों पर घूमते और किसानों के
खेतों के चरता आवारा गोवंश पूरे भारत की समस्या है। आपको आंकड़ों के जरिए राजधानी दिल्ली एनसीआर का हाल भी बता देते हैं। गुड़गांव में जहां पर कुल गाय की संख्या 1550 है, गौशाला में उनको रखने की क्षमता सिर्फ 900 गायों की है, यानी कि 650 गायों के लिए कोई ठिकाना है नहीं। ये गुड़गांव का हाल है। नोएडा की संख्या पर अगर आप नजर डालेंगे तो कुल गायों की संख्या है 1320 और गौशाला में उन्हें रखने की क्षमता सिर्फ 700 गायों के लिए है, यानी कि 620 गायों के लिए कोई ठिकाना है नहीं। अब दिल्ली की आप बात कीजिए, कुल गौशाला 5 हैं, क्षमता से ज्यादा गौवंश भी मौजूद है। ये दिल्ली का हाल। रोजाना गौवंश बढ़ता जा रहा है। गुड़गांव में जैसे 30, नोएडा में 6। ये आंकड़े आपने देखे। आंकड़ों के मुताबिक दिल्ली एनसीआर की जो गौशाला है वहां पर गौवंश के लिए पर्याप्त जगह नहीं है। ऐसे में देश के बाकी हिस्सों का अंदाजा आप खुद भी लगा सकते हैं। आइए आपको दिखाते हैं उत्तर प्रदेश के कुछ और गांवों की हैरान करने वाली तस्वीर। स्कूल के अंदर गोवंश, स्कूल के बाहर बच्चे, स्कूल में ताला लटका हुआ है, बच्चे पढ़ाई के लिए तरस रहे हैं। तस्वीरें यूपी के बागपत के निरपुड़ा गांव की हैं, जहां आवारा पशुओं से परेशान किसानों ने आवारा गोवंश को पकड़ पकड़ कर गांव के प्राथमिक स्कूल में कैद कर दिया। यहाँ पे विद्यालय में आज जैसे मैं समय से पहुंचा तो समय से पूर्व यहाँ पे विद्यालय में करीबन 50 से ज्यादा बछड़े और बेजार गायें बंद थे, जिससे विद्यालय में घुसना असंभव था। और यहाँ की स्थिति को देखते हुए हमें बच्चों को घर ही भेजना पड़ा और अब विद्यालय की स्थिति ऐसी है कि यहाँ पे कोई घुस भी नहीं सकता है। इन तस्वीरों से आप किसानों के गुस्से का अंदाजा लगा सकते हैं। वो बेरहमी के साथ पशुओं को पकड़ कर ला रहे हैं और स्कूल में बंद कर रहे हैं। वजह साफ है, इन आवारा पशुओं ने उनकी रोजी रोटी पर संकट खड़ा कर दिया है। ये छुट्टा जानवर उनकी मेहनत से उगाई फसलें चट कर जाते हैं। सरकार इन पशुओं के लिए उचित ठिकाने का इंतजाम नहीं कर रही है और इसीलिए किसानों की समस्या का भी समाधान नहीं हो पा रहा है। इनसे हमारी फसल को इतना नुकसान है कि जो हम सहन नहीं कर सकते, क्योंकि हमारी जो जीविका है वो सिर्फ फसल पर ही डिपेंड है और वही हमारी ये गौवंश जो है बर्बाद कर रहे हैं। इस वजह से हमने बंद किए हैं ताकि शासन और प्रशासन इसके बारे में जागरूक हो सके और इनका वो प्रबंध कर सके ताकि हमें इनसे निजात मिल सके। सीएम के फरमान के बाद भी बागपत के लोगों को आवारा पशुओं से निजात नहीं मिली। गांव वालों के गुस्से के बाद मौके पर प्रशासनिक अमला भी पहुंचा। किसानों को आश्वासन भी दिया गया, लेकिन इसका जवाब किसानों को नहीं मिला कि उनकी इस समस्या का समाधान कब होगा। हमारे रियलिटी चेक में बागपत भी फेल हो गया। ये तस्वीरें ग्रेटर नोएडा के एक गाँव की हैं, जहां गेहूं के खेत को आवारा गाय बैलों का एक झुंड चर कर बर्बाद कर रहा है। किसान ने इस खेत को अपने खून पसीने से सींचा है। हालत ये है कि 1 साल बाद जितने रुपए किसानों के ऋण माफ किए गए थे, उससे कहीं ज्यादा की फसल खेतों में घुसे छुट्टा जानवर चर कर गए। इस समस्या का हल निकालने के लिए गाजियाबाद से लगे इनायतपुर गांव के किसानों ने पंचायत कर फैसला किया और सैकड़ों गाय और बैलों को घेर कर अपने ही ग्राम प्रधान के घर में बंद कर दिया। आवारा गोवंश उस प्रधान के घर में बंद हैं। किसानों ने जानवरों को ले जाने के लिए प्रशासन को अल्टीमेटम दे दिया है। किसानों का कहना है कि अगर प्रशासन इन जानवरों की उचित व्यवस्था नहीं करता है तो आवारा पशुओं को स्कूल में बंद कर दिया जाएगा। इन तस्वीरों से साफ है कि सीएम के फरमान के पालन के मामले में ग्रेटर नोएडा भी फेल है। आवारा पशुओं से परेशान कानपुर के किसानों ने अब अपना रास्ता खुद निकालना शुरू कर दिया। आवारा जानवरों से फसलों को बचाने के लिए किसानों ने जानवरों को खदेड़कर सरकारी स्कूल में बंद कर दिया। अब जानवर स्कूल के अंदर हैं और बच्चे बाहर। आवारा पशुओं से परेशान किसानों का कहना है कि सरकार ने 10 तारीख तक इस लगाने के लिए अब ऐसे ही आंदोलन करेंगे। हमारी इस पड़ताल में यही दिखा कि कानपुर में सीएम का फरमान हुआ आवारा गोवंश को नहीं मिली गौशाला। यूपी के बाराबंकी के सिरौली गौसपुर तहसील में भी नाराज किसानों ने वैसा ही किया जैसा कि उत्तर प्रदेश के दूसरे शहरों में हो रहा है। छुट्टा जानवर सरकारी स्कूल में कैद है। इन तस्वीरों के जरिए आप ये अंदाजा लगा सकते हैं कि किसान किस कदर इन आवारा गोवंश से परेशान है। मौके पर पुलिस और प्रशासन भी है। किसान गुस्से में है क्योंकि प्रशासन उनकी समस्या का समाधान नहीं कर पा रहा।
ये सब नदी नाला बहता है, उसी में जो सब कट जाता है, और फिर साढ़े जो बोते हैं कर्जा पानी लेके वो भी कट जाता है। बताओ, साढ़े चढ़ के साफ कर दे रहे हैं, बच्चे भूखन मर रहे हैं। कहाँ से लाए हम कर्जा लाए, कहाँ से लाए, कहाँ से बच्चों का पेट भरे। तो आप लोगों की क्या मांग है? इसी मांग है कि सारे यहाँ से खत्म किया जाए, बस इनका व्यवस्था किया जाए कोई। फतेहपुर के भगवंतपुर गांव में अन्ना जानवरों से परेशान होकर किसानों ने उन्हें पंचायत भवन के अंदर ही कैद कर दिया। पंचायत भवन के अंदर करीब 50 जानवर बंद हैं। गांव के किसान इस बात से नाराज हैं कि सीएम योगी ने 10 जनवरी तक आवारा पशुओं को आश्रय गृह भेजने का आदेश दिया था, लेकिन वो आदेश हकीकत में लागू होता नजर नहीं आ रहा। जिला अधिकारी का कहना है कि संसाधन जुटाए जा रहे हैं, इसीलिए आवारा पशुओं के इंतजाम में देरी हो रही है। डीएम साहब का कहना है कि जल्द ही समस्या का समाधान हो जाएगा। तस्वीरें और डीएम साहब के बयान से ये साफ है कि सीएम का फरमान यहाँ कागजों में ही है। फतेहपुर में भी सीएम का फरमान फेल नजर आया। इंडिया न्यूज के लिए ब्यूरो रिपोर्ट। फिलहाल यहाँ पर रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, लेकिन ब्रेक पर जाने से पहले देखिए भैया जी स्माइल। सच्चाई छिप नहीं सकती बनावट के